सो हेलो एवरीवन। तो आज के जो लेक्चर है आज का जो लेक्चर है उसमें हम अगेन एक चैप्टर का क्विक रिवीजन जो है ना वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो लास्ट के दो चैप्टर्स है उनको काफी स्टूडेंट जो है निग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि वो जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में बस एक ही फॉर्मूला है और एक ही एक्सरसाइज है, राइट। तो वो अगर तुमने एक बार समझ लिया प्रोबेबिलिटी, तो उसके जो 6 या 5 मार्क्स हो गए वो आपको कम मतलब मिलने ही मिलने वाले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिलके कुछ 12 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। याद रखना, कितना आएगा? 12 मार्क्स का आएगा। और उसमें जो रिलेटिविटी है, जो डिफिकल्टी लेवल है, बाकी चैप्टर के हिसाब से या बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि कितना चांस है किसी चीज का होने का, राइट। हम जैसे कि बोल सकते हैं कि कितना चांस है, सपोज कोई क्रिकेट मैच चल रही है, ठीक है, तो क्रिकेट मैच में हम नहीं कहते कि 40% चांस है कि बारिश हो जाएगी या 20% चांस है कि बारिश हो सकती है और गेम रुक सकता है, राइट। तो उस चांस की जब बात होती है तो वहां पे आती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी इवेंट का या फिर किसी चीज का या फिर किसी एक कोई भी घटना होगी या कोई भी इवेंट होगा तो उसका कितना चांस है ऑकर होने का, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी में पहली बात तो आती है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है इवेंट की। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। टी क्या होगी मेरा? टी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ई क्या होगा? इवेंट। हमेशा क्या होगा? इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो इस जो ये फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला हमारा बार बार यूज होगा इस चैप्टर में। तो बस एक ही फॉर्मूला पे पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो, ये फॉर्मूला ऐसे पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा, इसको क्या करना होगा कि तुम्हें यूज करना पड़ेगा बार बार क्वेश्चंस में। ठीक है, तो लेट सपोज कि मैंने पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया, क्वेश्चन 1 मैंने ये दे दिया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइंड probability of getting head। ठीक है, और लेकिन कब हेड आएगा? when you toss the coin, when you toss the coin। ठीक है, तो जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मुझे हेड कब आएगा। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि हेड आने का चांस कितना है, मुझे उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस में तुम्हें ये करना होता है कि सैंपल स्पेस फाइंड करना पड़ता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया टर्म, राइट। क्या है? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि ये टोटल आउटकम्स, कि टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली सैंपल स्पेस जो होता है वो होता है तुम्हारा टोटल आउटकम्स के इक्वल, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, याद रखना, सैंपल स्पेस वो होता है कि तुम्हारे पास कितने टोटल आउटकम्स है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, वो होगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। ठीक है, वो क्या होगा? तुम्हारा सैंपल स्पेस होगा। अब बताओ, जब तुमने कॉइन को टॉस किया, जैसे तुमने कॉइन को टॉस किया और इसे पकड़ लिया, ठीक है, तो बताओ अब इसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो इसमें पहला चांस आ सकता है कि ये हेड होगा, राइट, या फिर हो सकता है टेल होगा, राइट। छापा काटा पता है तुम्हें, राइट। हेड होगा या फिर टेल होगा, दोनों में से कुछ तो हो सकता है। तो बताओ यहां पे कितने तुम्हारे पास स्पेसेस है, कितने चांसेस है? एक तो हेड हो सकता है या तो फिर टेल हो सकता है, राइट। दो ही तो है चीजें, एक तो हेड होगा या फिर टेल होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हुआ तुम्हारा सैंपल स्पेस,
ये हुआ तुम्हारा सैंपल स्पेस, तुम्हारा आया हेड और टेल। दो ही तुम्हारे पास आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। इसके बाद बताओ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। बताओ यहाँ पे इवेंट क्या है, इवेंट का मतलब क्या है, हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कौन से घटना की या इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो मेरा इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या होगा, ई से डिनोट कर रहा हूं मैं इवेंट को, वो क्या होगा, गेटिंग हेड। क्या होगा, गेटिंग हेड। गेटिंग हेड क्या होगा, मेरा इवेंट हुआ। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है। तो पहले इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखना होगा, जैसा का तैसा। आंसर जब लिखोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला को वहां पे छापना होगा, पहले इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, रट लेना है, राइट। ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे लिखोगे, फॉर्मूला के लिए भी आधा मार्क होता है, याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। अब बताओ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दिया है, अब इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, कितने फेवरेबल आउटकम्स। मुझे क्या चाहिए, हेड चाहिए। मेरे ई क्या है, ई गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। तो बताओ हेड कितने बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है। तो कितने आउटकम्स फेवरेबल, एक ही है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे यहाँ पे, मुझे हेड चाहिए था, इसमें कितने हेड है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आ चुका। बताओ टोटल आउटकम कितने, हेड एक है और टेल एक है, तो कितने हैं, दो है। तो 1/2 क्या होता है, 0.5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0.5। और एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना, बताओ प्रोबेबिलिटी जो होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी रे, 1 होगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है नहीं। जब मैं बोलूंगा कि मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है, तो इसका कितना % चांस है कि ये होगा ही होगा। बताओ मैक्सिमम 1 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी अगर मेरी 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये 100% होगा। ये क्या होगा, 100% ये इवेंट होगा। अगर मैंने बोला कि मेरा 0% चांस है, 0 है मेरी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा चांस कितना है, 0%। अब मेरे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.5 आई है, तो ये हेड आने का चांस कितना है, 50% है, राइट। 50% चांस होगा। सिमिलरली ये होने के बाद ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने 0 को 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो फिर भी 0 ही वहां पे आएगा। अब इसके बाद और एक होता है कि देखो, जैसे कि मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना था, 0.5 था। ये क्या है, गेटिंग हेड है ना, गेटिंग हेड। अब इसका उल्टा क्या होगा, एक तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हेड के उल्टा क्या है, टेल है। तो उसमें दो ही थे ना चांसेस। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगा, ई का एकदम अपोजिट होता है, ई बार, ई का एकदम अपोजिट होता है ई बार, ई का एकदम अपोजिट होता है ई बार, ठीक है। तो ई बार क्या होगा, हमेशा होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कितना होगा, 1 माइनस टी ऑफ ई। इसको ऐसे समझो कि कोई राजू है, लेट्स सपोज, ठीक है, राजू है। तो राजू का मूर्ख होने का या पागल होने का चांस लेट्स सपोज कि 37% है। क्या बोला मैंने, राजू पागल है, इसका चांस लेट्स सपोज कि 40% है। राजू पागल है, इसका चांस कितना है, 40% है। तो वो होशियार होगा, इसका कितना चांस है, 60% है नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर राजू होशियार है उसका चांस अगर 60% है, तो पागल होने का 40% होगा, राइट। तो उसके उल्टा जो चांस होगा वो उसको हम 1 से माइनस कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। अगर परसेंट में बात करूं तो 100% से माइनस करोगे। तो एक सिंपल सी बात यह है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरा 0.5 है, अगर मुझे इसका उल्टे इवेंट, एकदम इसका अपोजिट वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं 1 से इसको माइनस कर दूंगा। तो 1 माइनस कितना आएगा, 0.5। तो कितना आया, 0.5। तो टेल आने की भी कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
कितनी होगी, ठीक है 0.5 ही होगी, कि 1 से उसको माइनस करेगी 0.5 को तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर, ये बहुत बार आएगा, एक फॉर्मूला होता है P ऑफ E बार इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E, राइट। इस देखो E जो होता है उसको मैं कहता हूं इवेंट, राइट, और E बार क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इसका उल्टा, ई का एकदम उल्टा सिचुएशन, राइट। जैसे कि हेड पाना एक इवेंट था, तो इसका उल्टा क्या होगा, टेल पाना, राइट, टेल का आना इसका ई बार होगा। ठीक है, इसके बाद अब तुम कोई भी सम ले सकते हो। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक व्हील है, ठीक है, और बीच में कोई, लेट्स सपोज कि ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 और 8 लिखा है। लेट्स सपोज इस पे एक एरो है, यहाँ पे एक ऐसा एरो बना दिया हमने, ठीक है, एक एरो है। अब ये व्हील जो है ना ये घूमता है, और यहाँ पे एक खील है ऐसे, राइट, एक ऐसा खील है, और इस पे एक एरो है। ये जो स्टेशनरी रहता है, एरो नहीं हिलता, लेकिन तुम डिस्क को घुमा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं डिस्क को घुमाऊंगा तो ये एरो किसी ना किसी एक नंबर पे आ जाएगा, राइट। हमारी कंडीशन है कि एरो हमेशा किसी ना किसी नंबर पे आएगा, बॉर्डर पे नहीं आएगा, राइट। क्या हम सोच के जा रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ही दिया है कि एरो जो है किसी ना किसी नंबर पे तो आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताओ मुझे, अगर मैंने इसको घुमाया तो ये किसी भी एक नंबर पे आ सकता है। ठीक है, अगर मैंने बोला बताओ, पहला क्वेश्चन बताया मैंने कि प्रोबेबिलिटी दैट एरो स्टॉप्स एट नंबर 8, यानी कि डिस्क को घुमाया, राइट, और एरो आके कहां पे रुक गया, 8 नंबर पे रुक गया, यानी कि डिस्क घूमी और 8 नंबर यहाँ पे आके ऐसे रुक गया, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे घूमेगी तो 8 यहाँ पे आके रुकेगा, या फिर बहुत बार घूमी, राइट, फिर इसको छोड़ दिया तो इसका स्पीड कम हुआ और 8 यहाँ पे आके रुक गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमें इसको निकालना है, यानी कि इसका चांस कितना है वो हमको निकालना है। तो बताओ अगेन, पहले तुम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी, पहले तो इवेंट को दिखाओगे। बताओ इवेंट क्या है, यहाँ पे इवेंट क्या है, गेटिंग 8, और क्या लिखोगे इसके, या ये होगा, या फिर इसके क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दैट एरो शोज नंबर 8, ये दिखा सकते हो। बताओ इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट ना, क्योंकि एरो हो सकता है 1 पे आके रुके, 2 पे रुके, 3 पे रुके, 4 पे रुके, हो सकता है ना, इसको घुमाया आके रुक गया 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, तो ये होगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। ठीक है, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बताओ मुझे क्या चाहिए कि ये 8 पे आके रुके, तो बताओ 8 कितने बार इसमें रिपीट हुआ है, 8 कितने बार आया यहाँ पे, एक ही बार आया है, तो 1 डिवाइड, बताओ टोटल कितने आउटकम्स है, फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। पहले तुमको लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला, क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, है नहीं। बताओ फेवरेबल कितने बार 8 आया यहाँ पे, एक ही बार आया, टोटल कितने आउटकम है 8, तो 1/8 क्या होगा तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी होगा, 1/8 क्या होगा तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी होगा, या इसको सॉल्व कर लो आगे, क्या आएगा 0.125, ठीक है 0.125। अगर मैंने इसको बोला कि मुझे बताओ परसेंटेज में कितना हुआ, तो परसेंटेज कैसे होगा, कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी जो आई है 0.125, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 12.5%। कैसे आया बताओ, 2 जीरो है ना, तो एक जीरो जाएगा यहाँ पे 10 हो गए, दूसरा जीरो जाएगा 100 हो गए, तो कितना हुआ 12.5, 2 जीरो है ना, तो 2 बार ये चेंज होगा, यहाँ पे आया 12.5, ठीक है। और बताओ 0.125 है, उसको अगर तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये तो यहाँ पे तो आने वाला नहीं है, क्योंकि इससे तो बड़ा ही होगा ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। अगर तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली 0.125 का 12.5 ही होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ही जाएगा, क्योंकि तुम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसके बाद नंबर तो बड़ा होना चाहिए, तो 12.5 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है? ये हुआ एक क्वेश्चन। इसके बाद एडवांस वाला क्वेश्चन क्या आएगा एक, और एक अच्छा वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है? बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग और स्टॉप एट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है उसको शो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अगेन तुम पहले लिखोगे ई को। देखो इस बार लिखने रहा हो, तुम्हें लिखना है पहले ई को, फिर लिखना है सैंपल स्पेस को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स। बताओ इसमें प्राइम नंबर कितने? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर आए? 1 2 3 4, राइट? तो 4 प्राइम नंबर आए, और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो कितना आया? 1/2, यानी कि 0.5। ये हुई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज में कैसे निकालोगे? 0.5 इंटू 100%, कितना आएगा? 50%। ठीक है, 50%। ये हुआ। अब और क्या पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस को? ये तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की जो वो एक्सरसाइज है ना, उसको सॉल्व कर लेना पूरी की पूरी, तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस है। और क्या पूछ सकता है? बताओ कि इसमें ऑड नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी है? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। अगेन 4/8 आ जाएगा, है ना? तो अगेन 50% है, 0.5 होगा। वैसे E1 की भी हो जाएगी, राइट? तो अब निकाल सकते हो। ये हो गया। इसके बाद अब तुम ये तो कर लोगे, ठीक है, ये तो कर लोगे। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट तुम्हारा कार्ड वाला। कार्ड, ठीक है। तो कार्ड के बारे में ठीक से दिमाग में रखना, ठीक है। एक तो काम करो कि तुम कार्ड को देख लो, इंटरनेट पे सर्च कर लो कार्ड कैसे दिखते हैं, ठीक है। किसी ने अगर नहीं देखा हो तो घर पे हो तो ठीक ही, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो कार्ड होते हैं हमारे पास 52, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 52 के मैं 4 पार्ट बना दूंगा। क्या बनाऊंगा? 4 पार्ट्स बना दूंगा, राइट। तो याद रखना है कि अब 52 कार्ड्स थे मेरे, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे इनको 2 कलर में बांटना है। क्या करना है? 2 कलर में बांटना है मुझे इनको। तो ये जो पहले 2 कलर थे इनको मैंने रेड कलर में बांट दिया, और जो बाद के 2 कलर थे इनको मैंने ब्लैक कलर में बांट दिया, ठीक है। तो ये जो रेड वाला होगा, राइट, ये होगा डायमंड, एक होगा डायमंड और दूसरा क्या होगा? हार्ट होगा, ठीक है। ये तुम्हारे 2 रेड हो गए, ये तुम्हारे 2 रेड हो गए। इसके बाद एक आता है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा स्पिक, या फिर क्या कैसे बोल सकते हो उसको? स्पेड कहते हैं ना शायद, स्पेड या फिर स्पिक कहते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद होता है तुम्हारा फ्लावर, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये तुम्हारे 2 है, ये 2 कार्ड, एक तो स्पेड, ये फ्लावर, ये तुम्हारे ब्लैक हो गए, ये होगा तुम्हारा डायमंड और ये होगा तुम्हारा हार्ट, ये हो गए तुम्हारे 2 रेड, ठीक है। अब इन चारों में ये हो गए तुम्हारे कलर के हिसाब से, 2 पहले हो गए रेड और ये हो गए तुम्हारे ब्लैक। अब एक हर एक ग्रुप में, यानी कि इस ग्रुप में भी तुम्हारे 13 कार्ड हो गए, इस ग्रुप में तुम्हारे 13 कार्ड हो गए, इस ग्रुप में तुम्हारे 13 कार्ड हो गए और इस ग्रुप में भी तुम्हारे 13 कार्ड हो गए, ठीक है। तो 13 में से याद रखना जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, उसको हम कहते हैं एस, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट नहीं कहते, क्या कहते हैं? एस। इसके बाद आएगा सेकेंड, थर्ड और जाएगा ये 9 तक, ठीक है। 9 के पास तुम्हारा आता है यहाँ पे, ठीक, सॉरी, ठीक है। 9 के बाद जाएगा 10 तक, 10 के बाद तुम्हारा आता है जे कार्ड, ठीक है, जे कार्ड। उसके बाद तुम्हारा आती है क्वीन और आता है किंग, ठीक है, याद रखना। तो 13 कार्ड में क्या होता है कि पहले आता है तुम्हारा एस, एस यानी कि 1 का, ठीक है। तो एस आता है, एस के बाद आता है ये है, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जाएगा 10 तक।
10 के बाद आएगा जे, क्यू और के। याद रखना जो जे होता है, जो क्यू होता है और जो के होता है, इनको तुम कहते हो फेस कार्ड्स। क्या कहोगे? फेस कार्ड्स। ये तुम्हारे हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, तो हर एक ग्रुप में तुम्हारे पास 3 फेस कार्ड होंगे, जे होगा, क्यू होगा और के होगा। ठीक है, ठीक है, ये हुए तुम्हारे, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो तुम्हारा कार्ड्स के रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे 13 इसमें हो गए, इससे 13 इसमें हो गए, इससे 13 इसमें हो गए और इससे 13 इसमें हो गए। अगर मैं अब मैंने समझो पूछ लिया तुमसे कि फाइंड दी, लेट्स सपोज मेरे पास 52 कार्ड है, ऐसे कार्ड का डेस्क है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये कार्ड का डेस्क है। ठीक है, अब मैंने जो इनको शफल कर दिया कार्ड्स को, राइट, इसमें से मैंने कार्ड को जो है शफल कर दिया। अब इसमें से मैं एक रैंडमली आंखें बंद करके कोई कार्ड निकाल रहा हूं। ठीक है, लेट्स सपोज ये कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड या फिर ये कार्ड है लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब मुझे इसको पलट के देखना है कि ये कलर कौन सा है। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि जो मैंने पत्ता निकाला है वो रेड होगा। क्या क्वेश्चन है कि कितना चांस है कि जो मैंने पत्ता निकाला है वो रेड होगा। क्या होगा? रेड होगा। तो इसका कितना चांस है, समझो ये क्वेश्चन है मेरे पास। बताओ अब क्या होगा, आप कैसे निकालोगे तुम बताओ। आगे क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा, पहले तो ई लिखना है। ई क्या होगा? गेटिंग रेड कार्ड, गेटिंग रेड कार्ड, ये तुम्हारा होगा ई। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा। पहले तुम लिखोगे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला के लिए मार्क्स होगे। क्या लिखोगे? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, मुझे कौन सा कार्ड चाहिए? रेड चाहिए, रेड चाहिए। तुम यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे? 52 कार्ड्स लिखोगे। सैंपल स्पेस क्या आएगा, या फिर थोड़ा ना सैंपल स्पेस पूरी पूरी लिख दोगे, वहां पे सैंपल स्पेस नहीं लिखना होता। क्या लिखोगे? बस यहाँ पे क्या लिखोगे? 52 कार्ड्स होते हैं ना सैंपल स्पेस में। तो बताओ टोटल कार्ड कितने हैं? 52। हमारे पास रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो कितना हुआ? 1/2, यानी कि 0.5 है नहीं, राइट। लेट्स सपोज और एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। ठीक है, मैंने और एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया। लेट्स सपोज कि बताओ मेरे पास एस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी। एस मतलब क्या? एक का। ठीक है, एस मतलब वो ए लिखा होता है ना, वो वाला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एस, मतलब 52 कार्ड थे मेरे पास, शफल किए मैंने, शफल करने के बाद उसमें से एक कार्ड उठाया। अब मुझे बताओ कि वो कार्ड जो मैंने उठाया है वो रेड एस कार्ड होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, हमें उसको निकालना है। मतलब कितना चांस है कि वो रेड एस कार्ड होगा। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा। अब एक तो टोटल कितने हमारे पास 52, टोटल कितने हैं? 52 है। रेड एस कार्ड कितने हैं, पहले बताओ रेड कार्ड कितने हैं। ये 13 + 13, ये 13 + 13, 13 13 है ना सब। रेड कितने उसमें से? 13 + 13 26। और हर एक ग्रुप में कितने एस है? इसमें एक एस होगा, इसका एक एस होगा, इसका एस होगा, एक इसका एस होगा, लेकिन ये क्या है? ब्लैक है। तो मेरे पास रेड कितने एस हो गए? इसका एक और इसका एक, तो 2 है। तो इसका आंसर क्या है? 1/26। यही तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी रेड एस कार्ड को पाने की। लेट्स सपोज कि मैंने पूछा कि ब्लैक एस कार्ड का क्या होगा, वो भी क्या होगा? यही होगा 1/26, क्योंकि 2 है तुम्हारे पास ब्लैक वाले और 52 क्या है तुम्हारे पास टोटल, राइट। तो ये खत्म हुआ, राइट। अगर मैंने पूछा कि बताओ फेस कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फेस कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे करोगे? फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इस बार। तो फेस कार्ड कितने होंगे बताओ? इसके 3 फेस कार्ड, जे क्यू के, राइट। इस डायमंड के 3 हो गए, वैसे हार्ट के भी 3 हो गए, इसके भी 3 कार्ड हो गए और इसके भी 3 कार्ड हो गए, है ना। जे क्यू के जो है ये ईच जो ग्रुप है 13 13 का, उसमें एक एक कार्ड तो होगा ही होगा। तो इस ग्रुप के वो 3 हुए। सिमिलरली वो 3 ग्रुप इसके भी तो हो गए, वो 3 कार्ड इसके भी तो हो गए, वो 3 कार्ड इसके भी तो हो गए। तो 3 + 3 + 3 + 3 कितना हुआ? 3 × 4 12 हुआ। तो 12 तुम्हारा हुआ फेवरेबल आउटकम। और इसका क्या आएगा? 52, राइट। ये होगा ना, राइट। तो इसके बाद तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड को पाने में। अगर मैं यही पूछता कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रखना ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? गेटिंग फेस कार्ड,
ठीक है। अब बताओ अगर मैंने पूछा कि ब्लैक फेस कार्ड मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी, ब्लैक फेस कार्ड, क्या ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है बताओ। फेस कार्ड कितने हैं पहले, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, उसमें से ब्लैक कौन से हो गए, इसके 3 ब्लैक हो गए, इसके 3 ब्लैक हो गए, 3 + 3 6, राइट। और टोटल कितने हो गए 52, ये हो गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी उसकी। इसको सॉल्व कर सकते हो, 6 और 52 क्या है, इवन है, तो 2 से काट दो उसको, या फिर 3 से, राइट। 3 से होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 5 + 2 कितना होता है 7, और 7 3 के टेबल में है नहीं, तो वो कटेगा नहीं, ठीक है, तो 2 से काटना पड़ेगा, देख लेना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे, ठीक है। तो ये है अपना प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कार्ड्स वाला एक कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद वो पूछ सकता है कि वो और क्या पूछ सकता है, वो अब ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चंस को, वो ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चंस को। क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है वो तुम्हें बोल सकता है कि जो 52 कार्ड्स थे, जो 52 कार्ड्स थे, राइट। लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, लेट्स सपोज कि मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो 52 कार्ड्स है हमारे पास, उसमें से मैंने फेस कार्ड्स को हटा दिया। क्या बोला मैंने, जो मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास एक 52 कार्ड्स का डेस्क है, उसमें से मैंने फेस कार्ड्स को सिलेक्ट किया और हटा दिया, बाजू पर रख दिया। अब जो भी कार्ड्स मेरे पास थे उसको मैंने शफल किया। नाउ टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, राइट। इस क्वेश्चन को तुम्हें अभी सॉल्व करना है। क्या बोला मैंने कि तुमने एक डेस्क लिया कार्ड का, उसमें से तुमने फेस कार्ड्स को हटा दिया, फेस कार्ड्स को निकाला, सारे फेस कार्ड्स को, हर एक ग्रुप में 3-3 है ना, तो उसमें से सब ग्रुप में से 3 कार्ड निकाले और बाजू रख दिए। तो बताओ पहली बात तो, अब सैंपल स्पेस क्या 52 होगा, क्या सैंपल स्पेस 52 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सैंपल स्पेस 52 क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसमें से कार्ड ही निकाल दिए, राइट। कितने कार्ड निकाले, इसमें से 3 निकाले, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3, तो 12 कार्ड को हटा दिया। तो 52 - 12 कितना होता है 40, राइट, राइट 40। तो तुम्हारा 40 अब क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, ये क्या है, गेटिंग एस। अगेन ये गेटिंग एस ही है, लेकिन कब, जब तुमने सारे फेस कार्ड्स को हटा दिया, तो अब तुमने सैंपल स्पेस को चेंज किया। बताओ अब कितना होगा, अगेन एस कार्ड तुम्हारे पास 4 ही है, बाय 40, ये कितना होगा 1/10, 1/10 या फिर 0.1, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 0.1 की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि तुम्हें सैंपल स्पेस चेंज करके ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ ले, ठीक है। तो याद रखना। इसके बाद